मैं डॉक्टर बृहस्पति तिवारी, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट जूनियर इंटर कॉलेज गोरखपुर। कल के वीडियो में मैंने मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी आपको। आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ध्यान देंगे, मैंने इस पेज पे एक मैट्रिक्स लिख रखा है। आप ध्यान से देखें, यहाँ मैंने लिखा है m क्रॉस n। इसका मतलब हुआ कि यह मैट्रिक्स m क्रॉस n या m बाई n टाइप की मैट्रिक्स है। m बता रहा है कि इसमें m रो है, n बता रहा है कि इसमें n कॉलम है। बट सपोज करिए कि अगर यह चीज़ न लिखा हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें रो और कॉलम काउंट करने में। मैं पहले बताता हूँ आपको, ध्यान देंगे। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, डैश 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 डैश। अब ये फोर्थ रो कहना इसको गलत होगा, क्योंकि बीच में देखिए डैश 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 आ रहा है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डैश 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 डैश। अब ये फोर्थ कॉलम हम नहीं बोलेंगे क्योंकि बीच में डैश 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 आ रहा है। ध्यान देंगे, अगर इस पहले कॉलम में देखें तो 1 1 1 1 सब में 1 1 फिक्स है। 1 2 3 4 m। आप देख रहे हैं कि इस पहले कॉलम में जो a के साथ 1 1 2 1 3 1 लिखा हुआ है, इसमें पहला नंबर चेंज हो रहा है, दूसरा नंबर फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि A11 में फर्स्ट 1 है रो, सेकेंड 1 है कॉलम, क्योंकि कॉलम तो फर्स्ट है। इस एलिमेंट में पहला एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है रो, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। एक्चुअली यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें A के नीचे जो 2 डिजिट लिखे गए हैं सब स्क्रिप्ट में, उसमें पहला एलिमेंट बता रहा है नंबर ऑफ रो, दूसरा एलिमेंट बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैं कहूँ इसकी बात करूँ, ध्यान देंगे, इसके सब स्क्रिप्ट में लिखा है 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, कॉलम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ए के साथ 2 और 3 बता रहा है कि यह एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। मैं बात करूं इसका, ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरा रो है, फर्स्ट सेकेंड दूसरा कॉलम है। तो यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एलिमेंट भी लिखा है और एलिमेंट के साथ यह भी लिखा है कि वह पार्टिकुलर एलिमेंट किस रो में है या किस कॉलम में है। अच्छा, ध्यान देंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, और ऐसे करते करते mth रो, इसलिए यहाँ लिखा गया m। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन, nth कॉलम, इसलिए यहाँ लिखा गया है n। एक्चुअली यह एक मैट्रिक्स है जो m बाई n या m क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स है। अच्छा, इस मैट्रिक्स को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए कैसे, Aij m क्रॉस है। पूछेंगे Ij क्या है, तो ध्यान देंगे I वेरीज फ्रॉम 1 to m और j वेरीज फ्रॉम 1 to m। I एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से लेके m हो सकती है, j एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से लेके n हो सकती है। आप इस पूरे एलिमेंट में देखें, I की वैल्यू 1 2 3 4 5 m, j की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 n। यानी I और j को 1 और m, 1 और n तक चेंज किया जाए, इस सारे एलिमेंट्स को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एक चीज़ बताता हूँ, जैसे Aij में ये I बता रहा है रो और j बता रहा है कॉलम। अब यहीं m की जगह मान लीजिए कि m की वैल्यू हो जाए 2 और n की वैल्यू हो जाए 3,
तो एक ऐसा मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें रो 2 हो जाएगा, कॉलम 3 हो जाएगा। तो यह 2/3 टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो एक तरह से एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m और n की वैल्यू चेंज करके आप डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हैं। ध्यान देंगे, मैट्रिक्स समझने के बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स बताई जाए। ध्यान देंगे, पहला मैं लिखता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था। देखिए, अगर इस m और n की वैल्यू इक्वल हो जाए, जैसे m बराबर 2 n बराबर 3, तो 2 और 3 इक्वल नहीं है तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन सपोज करिए कि m की वैल्यू हो जाए 4 और n की वैल्यू हो जाए 4, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डिफिनेशन से आप लिख लीजिएगा कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं, देखिए 5 0 1 9, ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं लिखूं 6 1 7 0 1 5 9 8 4, ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान देंगे, नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। आपसे मैं पूछूं कि 2 3 4 5 1 0 क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? बड़ा आसान है। आप यहाँ रो लिखिए 2, फर्स्ट सेकेंड, कॉलम लिखिए 1 2 3, 3 कॉलम। अब यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अलग अलग है, इसीलिए नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? इसे हम बोल सकते हैं सिंपली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा, मैं कहूं रो मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान देंगे, अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो, कॉलम चाहे जितना हो, उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे देखिए 5 4 1 6, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी आपको। इसे बताइए रो कितना है? सिंपल सा है, फर्स्ट रो। आपसे पूछा जाए कॉलम कितना है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, C1 C2 C3 C4। एकदम क्लियर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और 4 कॉलम है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1/4। एक्चुअली यह मैट्रिक्स कहलाता है रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसी तरीके से अगला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? बड़ा आसान है। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, रो चाहे जितने हो, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मैं बोलूँ, अगर 5 0 1 8, अब बताइए इसमें रो कितना है? तो रो है 4, 1 2 3 4, तो रो हो जाएगा 4। कॉलम कितना है? कॉलम 1 है, एक कॉलम। यह 4/1 की मैट्रिक्स है, इसमें चूंकि एक ही कॉलम दिख रहा है इसीलिए कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, रो मैट्रिक्स में एक ही रो दिखाई देगा, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम दिखाई देगा। देखिए, पहचानना आसान है। जैसे आप देखते हैं घर बनता है तो कॉलम दिखता है, कॉलम वर्टिकल होता है। तो अगर मैट्रिक्स वर्टिकल दिखाई दे, ऐसा लगे जैसे एक ईंट, उस पर दूसरा ईंट, उस पर तीसरा ईंट, उस पर चौथा ईंट, कॉलम टाइप से दिखाई दे तो कॉलम मैट्रिक्स है। अब रो मैट्रिक्स होगा तो रो तो एक ही होगा, कॉलम आपको काउंट करना पड़ेगा। कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम तो एक ही होगा, रो आपको काउंट करना पड़ेगा। अब मैं आगे बात करूं, अगर ध्यान देंगे, मैं लिखूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स का ध्यान देंगे। जैसे डायगोनल का कॉन्सेप्ट अगर ज्योमेट्री में जाए तो रेक्टेंगल का भी डायगोनल होता है और स्क्वायर का भी डायगोनल होता है, बट यहाँ ध्यान देंगे डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। मतलब हम जब भी डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल की बात करेंगे तो हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। मतलब हम एक ऐसे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। देखिए मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 3x3 का 5 4 5 0 0 0 9 0 0 0 6। इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिए, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। ध्यान देंगे ये जो दिख रहा है ये आपको डायगोनल टाइप से दिख रहा है। दिख रहा है डायगोनल आपको? देखिए मैट्रिक्स तो स्क्वायर, हमने कहा कि डायगोनल की बात तभी करेंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए ध्यान से मैट्रिक्स तो स्क्वायर है। अब आपको ये मैट्रिक्स का डायगोनल दिख रहा है और डायगोनल पे एलिमेंट तो दिख रहे हैं, लेकिन वे सारे एलिमेंट जो डायगोनल पे नहीं है वे सारे क्या है? जीरो है। ऐसे ही मैट्रिक्स को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वह मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट तो हों बट डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट हैं वो सारे क्या हों? जीरो। उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, अगर 3x3 की मैं जनरल मैट्रिक्स लूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, देखिए ध्यान से डायगोनल एलिमेंट की एक पहचान होती है। जैसे एलिमेंट है Aij, आप अगर इस डायगोनल को देखें तो एक स्पेशल चीज़ आपको दिखाई देना चाहिए। क्या दिख रहा है आपको स्पेशल चीज़? स्पेशल चीज़ यह दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहे हैं, जो डायगोनल पे दिख रहे हैं, उन एलिमेंट्स में i और j देखिए इक्वल है। देखिए A11 A22 A32 सॉरी A33, A11 A22 A33, ये सारे एलिमेंट्स की खासियत है इसमें i और j इक्वल है। मैंने बताया कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, यानी aij में i बता रहा है रो, j बता रहा है कॉलम। तो डायगोनल में क्या होता है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाता है, इसलिए उनको डायगोनल एलिमेंट भी बोलता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या है? ध्यान देंगे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो स्क्वायर में तो 2 डायगोनल होते हैं हमेशा, 1 और 2, यहाँ भी 2 डायगोनल होते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी इस डायगोनल एलिमेंट की है वह प्रॉपर्टी इस एलिमेंट की नहीं है। क्यों नहीं है? इस डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं उनमें i और j इक्वल है, बट इस डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं उसमें i और j इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल तो है, इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। ये भी डायगोनल है लेकिन इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिख रही है, i और j इक्वल नहीं है, तो डायगोनल तो कहेंगे बट इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसलिए हम इसका डिस्कशन नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन लगाते समय डायगोनल एलिमेंट की बात हो तो भी आप यही समझेंगे, अगर क्वेश्चन लगाते समय प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो तब भी आप यही समझेंगे। नेक्स्ट, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में मामूली सा फर्क है। फर्क ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट होते हैं बट वो 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो हो जाते हैं। ध्यान देंगे ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें क्या दिख रहा है? डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सब 1 1 है, डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं? जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब ध्यान देंगे यूनिट मैट्रिक्स कई टाइप का होता है।
ये 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स है। मैं और लिखता हूँ 1 0 0 1, ये 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स है। इसका एक सिंबल दे सकते हैं I3, इसका सिंबल दे सकते हैं I2। आप कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है? ध्यान देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स स्पेशल केस में यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है जब डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो जाते हैं। समझे बात को? ध्यान देंगे। इसके बाद एक चीज और समझना है जो थोड़ा सा इससे हट के है। यूनिट मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रियल नंबर में जो इंपॉर्टेंसी 1 का है, वेक्टर थ्योरी में जो इंपॉर्टेंसी यूनिट वेक्टर का है, उसी तरीके से मैट्रिक्स के थ्योरी में वही चीज है यूनिट वेक्टर। मैंने क्या कहा? रियल नंबर की थ्योरी में जो चीज 1 है, एक है, एक 1 ONE, वही चीज वही इंपॉर्टेंट वेक्टर की थ्योरी में यूनिट वेक्टर का है। जैसे हिंदी में इकाई सदिश बोला जाता है, वही इंपॉर्टेंट वही महत्व हमारे मैट्रिक्स की थ्योरी में किसका है? यूनिट मैट्रिक्स का है। वीडियो जो कि बहुत लंबा हो रहा है, आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, सेफ रहिए, घरों में रहिए, कोरोना से बचते रहिए।